वेलकम बैक स्टूडेंट, मैं स्वप्निल आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। आज अपन स्टार्ट करेंगे जीमेन्स 2023 का पेपर, जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट जो हुआ था वो वाला पेपर, और डेट थी 24 जनवरी 24 जनवरी का पेपर है ये। यस, 24 जनवरी वाला सेशन पेपर 1, मतलब मॉर्निंग वाली शिफ्ट। ठीक है, शिफ्ट फर्स्ट। तो करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन आया था कुछ टाइप से, देखो लिखो। क्वेश्चन है, अब ये सीक्वेंस अलग अलग आते हैं पेपर में, और सेकंड थिंग पेपर में ऑप्शंस अलग अलग आते हैं। ऑप्शंस मतलब किसी का ए होगा, किसी का सी होगा, वही पूरे दिन भर में, है ना, लेकिन पेपर सेम आता है। तो लिमिट t टेंड्स टू 0, 1 पावर में दे रखा है 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी प्लस 2 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी प्लस, अब आपको ही करना है एज ए रिवीजन। यही रिवीजन है कि पेपर सॉल्व करना, जिसको आ गया वही रिवीजन है। n पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी होल पावर साइन स्क्वायर टी, और पेपर का अंदाजा भी लग जाएगा किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। लिमिट t टेंड्स टू 0, 1 अपॉन साइन 1 की पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी, 2 की पावर, और लास्ट में n की पावर, और बाहर है साइन स्क्वायर टी। जरा अटेम्प्ट करो और बताओ कितना आ रहा है। ऑप्शन लिख रहा हूं मैं जब तक, करो। ए ऑप्शन में है n स्क्वायर, सभी अटेम्प्ट करो तभी बेटा पता चलेगा। बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा है। सी n और d दे रखा है n स्क्वायर प्लस n। ये पेपर बहुत इजी आया था, ठीक है, आराम से होता चला जाएगा। चलो बताओ क्या करोगे। बताइए। तो लिमिट t टेंड्स टू 0, 1 की पावर में, 2 की पावर में, n की पावर में, और होल पावर में साइन स्क्वायर टी। ऑप्शंस ये रहे। देखो यहां पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी, 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी, सब में 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी है। ठीक है, अगर मैं t की वैल्यू 0 रखूं तो 1 अपॉन साइन 0, साइन 0 इज 0, 1 अपॉन 0 इज इंफिनिटी। ठीक है, 1 की पावर इंफिनिटी, 2 की पावर इंफिनिटी, n की पावर इंफिनिटी तक चलेगा, और होल पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जब 1 की पावर इंफिनिटी अपन को कैलकुलेशन करना टफ पड़ता है, जब भी 1 की पावर इंफिनिटी या ऐसा टर्म बनता है तो हम क्या करते हैं, अपॉन में बड़ी टर्म लेके आते हैं, सबसे बड़ी टर्म। तो इसमें सबसे बड़ी टर्म कौन सी है, n की पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी, यही सबसे बड़ी है। ठीक है, तो दो तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने के, स्टार्ट करने के। या तो आप बोलेंगे n की पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी कॉमन लेने पर, जिससे सबके बटे में आ जाएगा, या फिर आप बोलेंगे गुणा व भाग करने पर, एक ही बात होती है वो। ठीक है, तो जैसे मैंने कॉमन लिया तो लिमिट t टेंड्स टू 0, ठीक है, जैसे ही कॉमन लिया ये यहां पे बाहर निकल के आएगा n की पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी। तो देखो क्या आएगा, n की पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी, और जब कॉमन लेते तो घात लेके आता है अपने साथ, घात लेके आता है अपने साथ। n की पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी, घात लेके आता है अपने साथ साइन स्क्वायर टी। अब अंदर क्या क्या बचा जरा बोलिए। 1 अपॉन n, 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी प्लस 2 अपॉन n, दोनों की पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी है ना, 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी प्लस डैश डैश डैश, लास्ट वाला क्या रह जाएगा, 1 हो जाएगा ना, पूरा ही चला गया, और होल पावर साइन स्क्वायर टी। पहले स्टेप में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, n ये तो पता है आपको बड़ी नंबर है, n बड़ा नंबर है, सबसे लास्ट वाला सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, अच्छा ये साइन 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी कट हो गया। ठीक है, अब तो बताओ आंसर। वन अपॉन n बड़ा है, पॉइंट में आएगी वैल्यू, t का मान 0 रखा, 1 अपॉन 0 इंफिनिटी। ठीक है, अगर मैंने 0.1 की पावर खोलना शुरू किया, 0.1 की पावर 2, 0.01,
0.1 की पावर 3, अगर 0.1 की पावर इंफिनिटी कर दूं, छोटी होती जाएगी वैल्यू, जितनी पावर बढ़ती जाएगी छोटी होती जाएगी। इन्फिनिटी का मतलब बहुत बड़ी पावर, तो बहुत छोटी वैल्यू, बहुत छोटी वैल्यू कितनी होती है, 0। नेगेटिव थोड़ी हो सकती है पावर के अनुसार, भाई पावर का सॉल्व करते हैं तब नेगेटिव थोड़ी हो सकता है, ठीक है। तो ये 0, ये 0, ये 0, सब 0। कर लो फटाफट अब। ऐसा अपन ने किए हुए क्वेश्चंस वो याद करो। लिमिट में क्वेश्चन था, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, 5 की पावर n प्लस 1 प्लस 3 की पावर n माइनस 2 की पावर n अपॉन में कोई भी वैल्यू लिख लेते हैं, 5 की पावर n माइनस 1 प्लस 3 की पावर n प्लस 2 की पावर n। इस तरह के जब क्वेश्चन होते थे तो लिमिट आपको इन्फिनिटी सॉल्व करनी होती थी, तो अपन क्या करते थे, सबसे बड़े वाले का भाग देते थे ऊपर और नीचे। तो यहाँ पे 5 की पावर n प्लस 1 का भाग लगेगा और यहाँ पे 5 की पावर n माइनस 1 का भाग लगेगा, और सॉल्व करते थे। ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं, वापस से देखना वो अपनी कॉपी में तो मिल जाएंगे, ठीक है। मुझे लगा था ये कर दोगे बट कोई बात नहीं, चलो लेट्स सी। आंसर आएगा n, कैसे आ जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 1 बचेगा, यहां पे बच गया n और यहां बचेगा 1 की पावर, t का मान 0 रखा, साइन स्क्वायर 0 इज 0, ठीक है। फाइनल आंसर n, सारे 0 हो जाएंगे, ये 1 की पावर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। करें, अब इसमें मत अटकना कोई भी, ये तो बनता है यार करना तुम्हारा। क्वेश्चन अगर आप रिवीजन करके जाओगे टफ नहीं था, इजी क्वेश्चन था, कोई ज्यादा स्टेप नहीं थे। लिखू नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन है, लिखो भाई, tan इनवर्स 1 प्लस रूट 3 अपॉन 3 प्लस रूट 3, tan इनवर्स 1 प्लस रूट 3 अपॉन 3 प्लस रूट 3 प्लस sec इनवर्स अंडर रूट में 8 प्लस 4 रूट 3 बटे में 6 प्लस 3 रूट 3। चार नंबर ये तो लड्डू है, देखो ये नहीं छोड़ने, निकालो। ये छोड़ दोगे तो फिर तैयारी नहीं है मतलब। तुम्हें ही करना है पेपर सॉल्व अब, और ये देखना है कि अपन ने जो पढ़ा है उससे 2023 का पेपर सॉल्व हो रहा है तो 24 का भी हो ही जाएगा। कम ऑन, टिक 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 टिक, ऐसे ही चलेगा वहां पे।
हुआ बेटा? चलो मैं बताता हूँ। देखो यहां पे पहले वाले में से हर में √3 कॉमन लो। जैसे √3 कॉमन लोगे 1 + √3 और नीचे भी बन जाएगा 1 + √3। इसमें tan इनवर्स 1 + √3, यहां पे भी √3 कॉमन लिया 1 + √3। ऐसा ही दिखाया गया। ये 1 + √3 1 + √3 कट हो गया। tan इनवर्स 1/√3 कितने पे होता है? एक हिस्सा तो सॉल्व हो गया। अब दूसरे π/2 नहीं, वैल्यू लानी है, एंगल में आएगी ना इनवर्स से, तो इनवर्स है ना। अब यहां से देखो कुछ बैठा हो, क्या कॉमन ले? देखो इसमें 4, ऊपर से 4 लूं, शाबाश सही जा रहे हो बिल्कुल। ऊपर से 4 लिया आपने, अंडर रूट के अंदर 4 लिया, तो ये 2 + √3, नीचे से 3 लिया √3, ठीक है कैंसिल। 4 बार आएगा अंडर रूट से 2, 2/√3। सेक इनवर्स में है, कॉस इनवर्स में √3/2 कॉस में 60 पे 30 पे ही तो आता है। वार करने, ये वार लायक क्वेश्चन था। अब ये किसी की 30वां हो सकता है, 25वां हो सकता है, 28वां हो सकता है, ढूंढना पड़ेगा और शिकार करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और शिकार लायक क्वेश्चन। समाकलन के क्वेश्चन टफ आते हैं, देखते हैं जरा समाकलन के टफ आते हैं कि नहीं आते। क्वेश्चन है 8/π इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन 2023 x बटे में साइन 2023 x प्लस कॉस 2023 x। अब ये टफ। हाँ भाई, कौन सी प्रॉपर्टी लगा दो फिर, नंबर जोड़ते जाओ भाई। कौन कौन से क्वेश्चन तुम अगर पेपर में बैठे हो तो इतना उम्मीद कर सकते हैं कि 4 नंबर कर लोगे। एक π/2 π/4 π/4 आता है इस पूरे का, करो ना। नंबर 4 प्रॉपर्टी लगाओ ना, साइन को कॉस में बदल जाता है वो। निकालो आंसर। 2 आएगा, 2 आ गया तो 4 नंबर आ गया। टफ तो आता है ना पेपर। करें नेक्स्ट। आंसर आएगा 8/π और गुणा में इस पूरे को सॉल्व करोगे तो π/4, पाई से पाई कट
अब ये भी नहीं आता, ये तो 12वीं में सीखते हैं यार। ठीक है, इसको हल करना तो आता होगा। आई बराबर लोगे, साइन कॉस में बदल जाएगा, दोनों को जोड़ोगे 2i बन जाएगा, ये पूरा अंदर 1 बन जाएगा, 1 का समाकलन x π/2 - 0 π/4 हो जाएगा। याद है ना 12वीं वाला ये कंसेप्ट तो पूरा। चलो 4 नंबर, अगला क्वेश्चन सुनो। ये अपन मान ही नहीं रहे कि अपन को 25 के 25 करने, अपन को अपना काम निकालना है और अंदर एंट्री लेनी है। ठीक है, इससे मैक्सिमम आईआईटी में एंट्री मिलती है, तो एनआईटी में एंट्री मिलती है मैक्सिमम जीमेन से, एनआईटी की एंट्री फिक्स करनी है। हो गए 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब कि न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। x - 2/3 y + 1/2 z - 6/, हाँ x - 2/3 y + 1/2 z - 6/2, x - 6/3 1 - y/2 z + 8/0 न्यूनतम दूरी। ध्यान रखें थोड़ा सा, पहले अपने रूप जरूर चेक कर लें, यहां रूप बिगाड़ रखा है इसने, उल्टा करना पड़ेगा। रूप होता है x - x1 बटा a1, y - y1 बटा b1, z - z1 अपॉन c1। सिमिलर यहाँ तो यहाँ रूप बिगाड़ रखा है, रूप को सही करें और फिर करें मिनिमम दूरी। जिसको फॉर्मूला याद नहीं है, पेज पलटे, ढूंढे, लगाएं। अगेन 12वीं का क्वेश्चन है, ये आया था इंटीजर वैल्यू वाले में। इंटीजर वाले आते हैं ना जो खालिस्तान बोलते हो, उसमें जब 10 में से 5 करने होते हैं, उसमें से एक ये था। इंटीजर वैल्यू टाइप है ये। तो मैं शिकार सिखा रहा हूं, शिकार। और जो पिछला वाला था ना 2 आया है, वो भी इंटीजर टाइप था, 10 में से 5 वाला। कई बच्चों का कॉन्फिडेंस हिलने लग गए थे कि पता नहीं पेपर कैसा आएगा, कैसा आता है, होगा नहीं होगा। अब पूरा पेपर ही सॉल्व करेंगे, देखो होगा कि नहीं होगा। हाँ, फॉर्मूला ढूंढते हुए a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2। जिसको फॉर्मूला याद नहीं है भैया, अब ये वक्त नहीं है। हाँ, अच्छे से रट लें, नहीं तो ऐसे लड्डू क्वेश्चन निकल जाएंगे हाथ से। और a1 a2 पहचानना तो आता ही होगा, है ना। ये x2 - 1 6, यहां उल्टा कर लेना, ये पहले 6 1 और -8, और यहां ये उल्टा करके सेट कर लेना अपने हिसाब से, पता है ना ये चीज। इसको सेट करेंगे तो ये बन जाएगा y - 1 अपॉन -2। ऐसे पढ़ेंगे इसको। चेक कराते जाओ। a2 - a1 कितना आ रहा है जरा बोलना। 4, हाँ 1 माइनस प्लस 1, नहीं a2 - a1 बोलो। a2 - a1 बताओ पहले तो, मैच करते हैं। a2 - a1, a2 - a1 आ रहा है साहब 4 2 -14। ठीक है, a2 - a1 मैच हो रहा है। आगे बढ़ो। हाँ b1 क्रॉस b2, b1 पहले वाला ले 3 2 2,
है ना, और ये लोगे 3 माइनस 2 0 लिया है ना, -2 होगी ना गलती। आंसर आएगा 14। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, 4 नंबर कैप्चर। गलतियां नहीं करनी अब, ये पेपर इसलिए कर रहे हैं अपन पूरा, जिससे गलतियां रिमूव करो और परफेक्टली आंसर। हाँ बोल भाई। अरे तू बोलना, वैल्यू बोल, मजे लेना, तू बोलना। अच्छा सही है, आंसर आएगा 14। और ये फॉर्मेट का ध्यान रखें, क्वेश्चन इजी आया है तो फॉर्मेट बदल दिया यहाँ पे, तो ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। और 12वीं में भी ध्यान रखा जाता है इस चीज का। ये भी इंटीजर टाइप था, तो इंटीजर टाइप में देखो एक क्वेश्चन हो गया आपको जो मिला न्यूनतम दूरी, एक ये हो गया। दूसरा प्रश्न हो गया साइन कॉस वाला जो भी क्या था, जिसका आंसर आया 2। 2 प्रश्न हो गए। तीसरा बता रहा हूं, इंटीजर टाइप पे है ये दोनों, ठीक है। हाँ इसमें फिक्स वैल्यू आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक लड़का 12 उपलब्ध कोर्सेज में से, अब कोर्सेज को कोर्सेज ही लिख लो यार, हिंदी तुम करा लेना। 12 उपलब्ध कोर्सेज में से 5 कोर्स चुनता है। एक लड़का 12 उपलब्ध कोर्सेज में से 5 कोर्स चुनता है। पांच कोर्स चुनता है, ठीक है, जिनमें 5 कोर्सेज भाषा वाले हैं। 5 कोर्सेज भाषा वाले हैं, अलग अलग कोर्स है, 12 तरह के कोर्स चल रहे हैं। 5 कोर्स चुनता है, और जो 12 कोर्सेज है ना, अब क्वेश्चन में समझा रहा हूं, यहां पे वहां समझाएंगे नहीं, आपको खुद समझना पड़ेगा शब्दों से ही, ठीक है। तो 12 कोर्सेज चल रहे हैं, कोई मान लो कोई इंस्टीट्यूट है, जैसे अपने यहीं पे 12 कोर्सेज चल रहे हैं, नंबर ऑफ कोर्सेज, IIT हो गया, नीट हो गया, क्लैट हो गया, SI हो गया, पटवारी हो गया, ऐसे ऐसे करके 12 कोर्सेज चल रहे हैं। उनमें से वो 5 कोर्स चुनता है कोई लड़का, ठीक है। और जो टोटल 12 कोर्सेज है उसमें 5 कोर्स जो है वो भाषा से रिलेटेड है। भाषा से रिलेटेड मतलब हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा और उर्दू, कोई और भी मतलब नंबर ऑफ भाषा होती है ना, तो वो लैंग्वेज कोर्स चल रहे हैं, ठीक है। यदि वह अधिकतम 2 भाषा के कोर्स चुनता है, यदि वह अधिकतम 2 भाषा के कोर्स चुनता है, तब उसके 5 कोर्स चुनने के तरीकों की संख्या, 5 कोर्सेज चुनने के तरीकों की संख्या, 5 कोर्सेज चुनने के तरीकों की संख्या आएगी, प्रायिकता नहीं है, ध्यान रखें, ठीक है। 5 कोर्सेज चुनने के तरीकों की संख्या। अधिकतम 2 भाषा के कोर्स है, अधिकतम 2 भाषा के कोर्स, परफेक्ट इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। इससे इजी क्वेश्चन मुश्किल से ही मिलेगा आपको जी मेंस में। और क्या, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। में से वर्ड का मतलब तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, में से, NCR, में से, NCR यूज करना है। 12 टोटल कोर्सेज है, 5 लैंग्वेज है, 12 टोटल है, तो 12 टोटल में 2 मतलब 7 तो, और ये 5 हो गए, 7 और 5 12, 5 तो भाषा के हो गए,
और 7 अन्य कोर्सेज हो गए। लड़के को 5 चुनने, अधिकतम 2 चुन सकता है भाषा के, तो भाषा मतलब अधिकतम 2 भाषा। अधिकतम 2 भाषा का मतलब क्या हुआ? अधिकतम का मतलब कहां जाते हैं? पीछे की तरफ जाते हैं, और न्यूनतम का मतलब आगे जाते हैं। तो अधिकतम 2 भाषा का मतलब हुआ 2 भाषा, 1 भाषा और 0 भाषा। अच्छा 2 भाषा है तो इसके साथ क्या चुनेगा? उसको टोटल 5 चुनने, 3 अन्य। ये पूरा एक सेट हो गया। 2 भाषा, 3 अन्य, अदर अन्य। बना लो, बना लो। 4 अन्य, 5 अन्य। बस हो गया प्रश्न। अधिकतम 2 भाषा चुन सकता है। अधिकतम का मतलब होता है उल्टी गिनती, न्यूनतम का मतलब सीधी गिनती। ठीक है, तो अधिकतम का मतलब पीछे चलते हैं, तो 2 भाषा, 1 भाषा और 0 भाषा। तो 2 भाषा, 1 भाषा, 0 भाषा। अब अगर 2 भाषा चुनिए, तो अगर उसे 2 लैंग्वेज के कोर्स चुने, तो चुनने तो उसे 5 कोर्स है ना, तो 2 लैंग्वेज के चुन लिए, तो बाकी 3 कोई और चुने, तो 3 अन्य में चले गए। यहाँ पे 4 अन्य, यहाँ पे जब तक पूरा सेट नहीं कंप्लीट नहीं होता तब तक तो गुणा में चलता है। जैसे पूरा सेट हो गया, 5 चुनने थे, 5 पूरे हो गए, 2 और 3 5, तो फिर प्लस आ जाता है। 1 और 4 5, फिर प्लस आ जाता है, फिर 1 और। अब लिखने के लिए 2 भाषा, भाषा 2 ले लो, 5 में से 2 गुणा 7 में से 3 प्लस एक और सेट बनाओ, प्लस एक और सेट बनाओ, 5 में से 1, 7 में से 4, 0 भाषा, 5 में से 0, इंटीजर टाइप क्वेश्चन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वैसे टफ चैप्टर में काउंट होता है, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो इजीली अटेम्प्ट किया जा सकता है। अब अपनी तैयारियों का आइडिया लगाते जाओ। अगर क्वेश्चंस बन रहे हैं इसका मतलब तैयारी सही डायरेक्शन में है, नहीं तो फिर स्ट्रॉन्ग करो वो पॉइंट जहां पे आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे। जहां हो रहे हैं अच्छी बात है। कितना आया भाई? फास्ट फास्ट कैलकुलेशन, फास्ट, समय टिक टिक चलेगा। 540 वहां आंसर अपन को ही डालना है, जो डाल दिया वही आंसर है, क्योंकि ये तो खाली स्थान है, ऑप्शन भी नहीं है। बोलो तेरा कितना बैठा? 630 आ रहा है। एक एक वैल्यू निकालिए या सारे एक साथ निकाला है? चलो पहला वाला बताओ। नहीं एक साथ निकाला है क्या पूरा ही? तीन 350, 175 और ये 105 कैसा आएगा? हाँ 21 आ रहा होगा। हाँ तो बोल दे एक बार। 350, 175 और 21, 546। वैल्यू सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं, शॉर्टकट बता रखा है। 5 को 2 बार खोलोगे पीछे से, 5 4 बटा 2 1। 7 को 3 बार खोलोगे, 7 6 5 बटा 3 2 1।
ठीक है, नहीं तो फॉर्मूला आता है तो फॉर्मूले से सॉल्व कर लो, योर चॉइस है। ठीक है, एनसीआर सॉल्व करना है, वैसे शॉर्टकट यूज करोगे जल्दी होगा। 7 से ही 5 को अपन लिख सकते हैं, 5 और 2 7 होता है ना, 2 तो 7 और 6 42 बटा 2 21 आ गया। ये तो पता है ना, एनसीआर एनसीएन माइनस आर। ये भी क्वेश्चन वैसा ही था, इंटीजर टाइप। ठीक है, 5 क्वेश्चन इंटीजर टाइप अटेम्प्ट करने होते हैं 10 में से। ये चुन चुन के पहले, अब ये शिकार तुम्हें ढूंढना है, मिलेंगे ऐसे लड्डू प्रश्न, लेकिन शिकार तुम्हें ढूंढना है। अब देखो अगला, फिर से वापस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। हाँ, 9 अंकों का संख्या बनानी है। ठीक है, और अंक दिए हुए हैं आपको क्वेश्चन में, 9 अंक की संख्या बनानी है। संख्या दी हुई है 1 2 3, सब बताएगा वो, 4 1 2 3 4 1। पहले संख्या गिनो कितनी है, 9 ही है, 9 अंकों की संख्या बोल रहा है, इसका मतलब इसी को यूज करना है। कोई रिपीटेशन जो हो रहा है हो रहा है, इनमें रिपीटेशन हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, क्योंकि 9 अंक है इसलिए। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब आगे बोला है क्वेश्चन में, सम संख्याएं सम स्थानों पर ही हूं। 9 अंकों की संख्या बनानी है और कंडीशन दी है सम संख्याएं सम स्थानों पर ही हूं। सम संख्याएं सम स्थानों पर ही हूं। सम संख्याएं सम स्थानों पर ही हूं, ये कंडीशन दी है, बनाओ। 9 अंक है, 9 अंकों की संख्या बनानी है, सम संख्याएं सम स्थानों पर होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरा, चौथा, छठा, 8वां। सम संख्या है सम स्थानों पर। जरा बना के देखे गलत सही कैसी बनती है अपनी। हाँ, क्वेश्चन में बोला है ना बेटे यार। किसने क्या लिया भाई? गलत सही की चिंता मत करो, तुम तो बोलो अपने दिमाग में क्या है, अपना सॉल्यूशन कैसे किया, बस। गलत सही तो चलेगा, अभी तो अपने पास 2 महीने हैं। देखो पहले तो नंबरिंग पोजीशनिंग कर दी। सम संख्याएं सम स्थान कौन कौन से, दूसरे नंबर, चौथा, छठा, 8वां। जब भी पहले सेटलमेंट करना होता है तो उसी को ही पहले लेते हैं। तो पहले देखते हैं अपने पास सम संख्याएं कितनी है। 4 ही है क्या? कौन कौन सी है भाई? 2 2 4 4। तो सम संख्याओं पे 4 ही पोजीशन है, 1 2 3 4, और 4 ही संख्याएं हैं। तो सम संख्या के लिए तो बनेगा फैक्टोरियल 4 बटे, रिपीट होता है तो भाग लगता है, याद है। फैक्टोरियल 2 आया, 2 रिपीट हो रहा है इसलिए, और फैक्टोरियल 2 आया, 4 रिपीट हो रहा है इसलिए। ये तो हो गया सम संख्याओं का जुगाड़। सम का जुगाड़ तो हो गया। अब आ जाओ विषम पे। कितनी जगह बची? 1 2 3 4 5। फैक्टोरियल
5। अब संख्याओं में देख लो किस किस में है, 1 2 3, एक तो 1 का है 3 बार, 3 का देख लो 1 2, और कोई है क्या, हो गया, किसी ने किया था यहां तक, एक किया, कोई बात नहीं, चलो थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्वेश्चन सीधी आते हैं। मैं थोड़ा छांट के करवा रहा हूं इसलिए इजी फील हो रहा है स्टार्टिंग में, है ना, लेकिन अब ये छांटना तुम्हें भी पड़ेगा, वहां परीक्षा में सबसे थोड़ी लड़ना है, ठीक है, अपनी काउंटिंग बढ़ानी है अपन को, तो ढूंढ ढूंढ के लड़ो और निकल लो। कितना आ रहा है भाई, चलो इंटीजर टाइप क्वेश्चन कितने हुए इंटीजर टाइप में, अभी तक इंटीजर टाइप ही करा रहे थे 4-5 जो चल रहे, वहां से जो मैंने कराया था साइन 2023 वाला, वहां से इंटीजर टाइप है, क्वेश्चन गिनो कितने हुए, 500 अटेम्प्ट हो जाएंगे, 5 करने होते हैं इंटीजर टाइप, 6 कर लिया अपन ने, और 6 में से देख लो अब तुम भारी हल्का कितना है, ठीक है, अब एक और लो, एक और इंटीजर टाइप ही लो, 7 में से 5 का शिकार तो कर ही लोगे। क्वेश्चन 12 0 2 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx, ये भी इंटीजर टाइप है, करो इसका भी शिकार। अब ये कर सकते हो यार, ये हाँ ये एनसीईआरटी और उनमें राजस्थान बोर्ड की किताब में भी ऐसे नंबर लाइन का है, मदद लेनी है, पहले गुणनखंड करने हैं अगर गुणनखंड हो सकते हैं तो, फिर नंबर लाइन की मदद लेनी है, पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से करना है। गुणनखंड बताओ क्या हुआ है, ऐसे बताओ x माइनस, ये बने, ठीक है, 1 2, 2 से ऊपर पॉजिटिव आ रहा होगा आई थिंक, इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव, बस ये लिमिट टूटेगी, कहां से 0 से 3 तक तोड़नी है आपको, तो 0 से 1 तक पॉजिटिव, 1 से 2 तक नेगेटिव, और 2 से 3 पॉजिटिव। जिसने ये कर लिया कैलकुलेशन सही की, 4 नंबर फिर अंदर। समाकलन में आप पूरा यही लिखना, समाकलन में गुणनखंड मत लिखना, क्यों, क्योंकि समाकलन में गुणनखंड लिखोगे तो फिर वापस गुणा करके आपको समाकलन करना पड़ेगा, समाकलन तो इसी का ही होगा ना, x² का 2 x³ बटा 3, इसलिए है ना।
गुणनखंड बस केवल ये पहचानने के लिए गुणनखंड का काम, उसके बाद समाकलन करने के लिए तो ये पूरा ही काम में लेंगे, एक बार पूरा पॉजिटिव, एक बार पूरा नेगेटिव, एक बार पूरा पॉजिटिव, ठीक है। और कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, वो और भी बुरा फील होता है नहीं तो। एक क्वेश्चन हर पेपर में से कम हो गया अपना मैथमेटिकल रीजनिंग का। मैथमेटिकल रीजनिंग पे से एक क्वेश्चन आता था हमेशा, वो हट ही गया, तो वो वैसे ही कम हो गया। इसका आंसर आ रहा है बेटा 22। 12 को भी है, ध्यान रखना 12 भी है। पहले पार्ट का आ रहा है 5/6, 12 अलग से, 12 अलग से है ना, 5/6, 1/6, 5/6 ऐसा आ रहा है। मैं लिख देता हूं 5/6, 1/6, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 20, 22 ऐसे जा रहा है। कैलकुलेशन आराम से, ध्यान से, संभल के। जीरो से 3, 0 से 1 पॉजिटिव, 1 से 2 नेगेटिव, 2 से 3 पॉजिटिव, यही है। करें क्या, करके दिखाऊं क्या? पहला वाला ये बताओ, पहले फर्स्ट वाला 0 से 1 के लिए 5/6 आ रहा है क्या? 12 को छोड़कर आ रहा है, ये तो हो गया वेरीफाई। दूसरा वाला
ये नहीं आ रहा? आ रहा है ना, देखो आ रहा है। चलो एक बार देख लेते हैं। ये हो जाएगा, देखो ये नेगेटिव है, नेगेटिव है तो लिमिट उल्टी कर दो, कैसे भी लॉजिक लगा लो। अगर वैसे ये देखो 2x माइनस सॉरी एक्स क्यूब बटा 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस 2x, 12 को मैंने छोड़ दिया अभी, लिमिट मेरे को लेनी है 1 से 2, ऐसा ही आ रहा होगा। पटके 2 पटके 2 रखा, 8 बटा 3 4 बटा 2 2 प्लस 4। अब माइनस आता है तो यहां प्लस बन जाएगा, माइनस की वजह से ऑलरेडी माइनस है तो 1 बटा 3 माइनस 3 बटा 2 प्लस 2। माइनस 6 प्लस 4 माइनस का 2 तो माइनस 8 बटा 3 प्लस का 2 प्लस का 1 बटा 3 माइनस का 3 बटा 2 प्लस 2 माइनस 8 बटा 3 प्लस 1 बटा 3 माइनस का 7 बटा 3 प्लस का 4 माइनस 3 बटा 2 6 3 2 माइनस 14 प्लस का 24 माइनस 3 9 14 और 9 माइनस का 23 प्लस का 24 प्लस का 1 बटा 6। ये रही कैलकुलेशन, आंसर आएगा 22 टोटल। ठीक है, क्वेश्चन इजी था, इजी में ही डलेगा, किसी भी लिहाज से टफ नहीं है। एक क्वेश्चन समतल का आया हुआ है जो कि हट चुका है। फिर भी कर लेंगे अपन तो, अभी अपन दूसरा करते हैं, समतल वाला भी कर तो लेंगे, वैसे हट गया है। ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग वाला एक क्वेश्चन वैसे आउट हो गया, मतलब वो गणितीय तर्क, तो उसका एक क्वेश्चन हर पेपर में था, हर पेपर में एक फिक्स था, अब वो हट ही गया। चलो नेक्स्ट लिखे। तो ये हो गए कुछ क्वेश्चन जो आपके इंटीजर टाइप थे, जहां आपको थोड़ा सा शिकार करना था, 2023 में करना था, अब 24 वाले में शिकार करके आना अच्छे से। ठीक है, चलो अब नॉर्मल वाले जो ABCD वाले क्वेश्चन कर रहे हैं पहले। तो क्वेश्चन एक, fx गिवन है, ये ऑप्शन वाले ही है, एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 0। तब पूछा गया आपसे x बराबर 0 पर, ऑप्शन ए ऑप्शन ए में है संतत लेकिन अवकलनीय, लेकिन का मतलब ही ये नहीं वाला होगा, अवकलनीय नहीं। बी एफ तथा एफ डैश दोनों संतत। ठीक है, सी एफ डैश संतत परंतु अवकलनीय नहीं। नंबर 4, एफ संतत परंतु एफ डैश संतत नहीं। सही लिखा है ना, कंटीन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। हाँ, एफ डैश संतत है परंतु अवकलनीय नहीं है, एफ संतत है परंतु एफ डैश संतत नहीं है। एफ संतत लेकिन अवकलनीय नहीं, एफ तथा एफ डैश संतत
संतत है। ठीक है, ये ऑप्शन से 4 क्वेश्चन ये गिवन है संतत अवकलनीयता का 5.1 12वीं की किताब के हिसाब से। करो जरा संततता और अवकलनीयता, फॉर्मूले याद है? अरे यार, अब यार तुम तैयार हो क्या हो? 2 महीने पहले ऐसे बोलोगे नहीं 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 तो कैसे होगा बताओ? अब हल्के हल्के प्रश्न तो कर हो जाएगा। संतत का हाँ फॉर्मूला बोलो, क्या होता था? लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फलन का मान उस बिंदु पर। ठीक है, अपने को 0 पे चेक करना है तो एफ ऑफ 0 कहलाएगा। यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट की फॉर्मूला होता था लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x माइनस एच। लेफ्ट है तो x माइनस एच, x वो बिंदु होगा जहां पर आपको फाइंड करना है, तो यहां हो जाएगा f ऑफ 0 माइनस एच। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस एच, और फलन तो फलन ही होता है, और फलन हो जाएगा f ऑफ 0। ये तो गया संतत का जुगाड़। अब अवकलनीय का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x माइनस एच बटा h। कई लोग इसे माइनस एच याद करते हैं तो ये आगे होता है, ये पीछे होता है, जो माइनस एच की तरह याद करते हैं। ये ध्यान रखो, अंदर वालों का अंतर ही नीचे आता है। अगर आपने ये आगे रखा है तो x माइनस एच, मतलब अंदर वालों का अंतर इन दोनों का x माइनस एच, इसलिए बटे में h आया। ठीक है, अगर ये आगे ये पीछे रखोगे तो माइनस एच आएगा। अपना अपना तरीका याद करने का। ठीक, आप तो ऐसे याद रखो, अंदर जो आपने रखा है आगे पीछे उसी का अंतर आएगा नीचे। अब राइट हैंड साइड लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x। जो आगे पीछे उन्हीं का अंतर नीचे, x प्लस h माइनस x। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, राइट हैंड डेरिवेटिव है। इससे आपको पता चलेगा अवकलनीयता का, इससे पता चलेगा संततता का। पहले तो चेक करो f संतत है कि अवकलनीय है कि, फिर f डैश को चेक करेंगे। पहले f को चेक कर लो पूरा। क्वेश्चन आसान है इसलिए बड़ा है। पहले f भी चेक करवाया है संतत अवकलनीयता, और f डैश भी चेक करवाया है। अब ये नहीं, अगर एक से काम हो रहा है तो एक साइड से काम निकाल लो। अब वो आपको चुनना है एक साइड से काम हो रहा है या पूरा हल करना है, कैसे हल करना है। तो करते हैं, देखते हैं क्या निकल रहा है और क्या नहीं। तो ये तो हो गए फॉर्मूला का जुगाड़। सबसे पहले फलन उठाते हैं, x बराबर 0 पे फलन का मान 0 है। आगे बढ़ते हैं, संततता चेक करते हैं भाई, फलन की संततता चेक करते हैं। तो फॉर्मूला आपके सामने है, लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x का मतलब 0 माइनस h। ठीक है, 0 माइनस h रखता हूं इसमें, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 x स्क्वायर, x का मतलब होता है जो यहां अंदर रखा हुआ है माइनस h का स्क्वायर, यही तो होता है x, है ना? ये तो पता है ना, f ऑफ x यही x हो जाता है। तो माइनस h का स्क्वायर h स्क्वायर साइन 1 अपॉन h। माइनस का h है तो ये माइनस बाहर, साइन माइनस को बाहर फेंक देता है, साइन में माइनस h आएगा, बाहर फेंक दिया, या अंदर ही रखूं? ठीक है ना, ठीक भाई। चलो अब देखते हैं भाई, साइन 1 अपॉन h, h अभी कुछ कट तो रहा नहीं है, h का मान 0 रखा, साइन 1 अपॉन 0 साइन इनफाइनाइट, और साइन अनंत का मान क्या होता है? -1 से +1 के मध्य। साइन अनंत कॉस अनंत दोनों यही कहलाएंगे जब आपको मान पता नहीं हो। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे हम? ये तो हो जाएगा -1 से +1 के मध्य, और ये क्या हो जाएगा? h स्क्वायर 0, तो ये बनेगा 0 गुणा -1 से +1 के मध्य। इसने दिया -1 से +1 के मध्य, इसने 0 दिया, 0 से गुणा होके कोई भी संख्या आई तो 0 हो गया। ठीक है, बढ़ो आगे। राइट हैंड लिमिट, अब ये आप निकालो जल्दी से, और फलन का मान जल्दी से बता दो। डायरेक्ट लिखा हुआ है फलन का मान 0 पर कितना है फलन? 0। अब राइट हैंड ऑर्डर चेक कर लो, करो, फॉर्मूला ये लिखा हुआ 0 प्लस h, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही आएगा। इसका मतलब फलन संतत है। पहला क्लियर हो गया है, फलन संतत है।
अब अवकलनीय तो चेक कर लेते हैं। संतत क्लियर हो गया सबका? एक से ही पता लग जाएगा आपको, दूसरा वाले में यही चेंज होगा, केवल माइनस का प्लस हो जाएगा अंदर, तो माइनस का प्लस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, लेकिन जीरो से गुणा होकर सब जीरो हो जाएगा। तीनों आ गए सेम, फलन संतत है, पहले क्लियर हो गया। अब अवकलनीयता चेक करो, फॉर्मूला लिखा हुआ है, करो, फिर मैं करता हूं, करो तो सही, स्टार्ट करो। पेपर ऐसे ही आएगा, एक क्वेश्चन अवकलन में जा रहा है, एक क्वेश्चन समाकलन में जा रहा है, एक क्वेश्चन परम्यूटेशन में जा रहा है, अभी बाइनोमियल आएगा। हाँ भाई, अवकलनीयता चेक करनी है फलन की, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, चलते जाओ मेरे से आगे आगे। लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन में जीरो, फंक्शन ऑफ जीरो इज जीरो, फंक्शन ऑफ जीरो इज जीरो, देन माइनस फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एच, अभी बनाया था आपने, अभी बनाया था आपने फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एच, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर साइन का 1/h, और ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का आया था ना, वो माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना इस माइनस के साथ जुड़ के, और बटे में एच, एच से एक एच कट जाएगा, -1 से +1 के मध्य गुणा जीरो, चेक करते जाओ, है ना। अब राइट हैंड डेरिवेटिव पे पहुंचो, डाउट हो पूछ लो। राइट हैंड डेरिवेटिव बताओ भाई, वही सेम रहेगा, देखो जीरो ही बन रहा है क्या, करके देखो, ये रहा फॉर्मूला, जीरो बन रहा है, जीरो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अतः फलन अवकलनीय है। ऑप्शन मिला क्या कोई? नहीं मिल रहा। एफ संतत है लेकिन अवकलनीय नहीं, अवकलनीय आ रहा है, एफ तथा एफ डैश संतत है। अभी एफ है अपने पास, एफ डैश का पता नहीं है, अभी करेंगे एफ डैश के लिए, एफ डैश का मैं, फिर एफ संतत परंतु एफ डैश, तो सब में एफ डैश यूज हो रहा है, एफ केवल इसमें यूज हो रहा है जिसमें वो अवकलनीय नहीं बोल रहा है, जबकि हमारा अवकलनीय आ रहा है, तो अभी तक हमारे पास ऑप्शन नहीं बना। अब हम क्या करेंगे, एफ डैश पे जाएंगे, ये कर लिया पूरा, तो अभी हमारा फलन संतत हो गया है, अवकलनीय हो गया है। अब एफ डैश तैयार करें, फॉर्मूला लिखा हुआ है ना सबके पास, मिटा लूं? ठीक है चलो, एफ डैश तैयार कर रहा हूं मैं ऊपर, फिर आप फॉर्मूला तैयार करना, यूज करना। अब देखते हैं एफ डैश, एफ डैश एक्स सबको बनाना आता है, बनाओ सामने, जीरो का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आगे बढ़ो, नॉट इक्वल टू जीरो पे, देखो यहां पे एक्स है, यहां पे एक्स है, यू डॉट वी लगेगा, पहले वाले का अवकलन एक्स स्क्वायर का 2x साइन एज इट इज, फिर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज साइन एक्स साइन का, और 1/x का -1/, सही है। क्लियर है अवकलन u डॉट वी से, तो इसका फाइनली बन गया अपने पास, यहां लिख रहा हूं नीचे, ये बन गया 2x साइन 1/x माइनस कॉस 1/x। अब इसको चेक करो, संतत और अवकलनीयता इस एफ डैश को लेकर, कर लो चेक, आंसर मिल जाएगा अपने आप।
हाँ जी, संतत आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, देख लेते। संतत के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ माइनस एच, एफ डैश ऑफ माइनस एच, तो माइनस एच रखा इसमें, तो -2h और साइन तो प्लस साइन 1/h, यही बना क्या पहले, तो माइनस कॉस तो खा जाता है, h का मान 0 रखा, ये -1 से +1 के मध्य गुणा 0, ये तो 0 हो गया, लेकिन यहां बच गया, तो ये आ गया -1 से +1 के मध्य। अब रेंज पता है बट मान पता नहीं है। अब मान पता नहीं है तो ये मान दूसरे वाले मान के, अगर दूसरा मान राइट हैंड लिमिट भी मान लो पहले से ही मैं ये बता देता हूं, राइट हैंड लिमिट भी अगर -1 से +1 के बीच आ गई तब भी वो इक्वल नहीं कहलाएगा, बीच में है, बराबर थोड़ी है, बीच में है। मान लीजिए ये आ गई -0.2 और ये आ गया +0.2, तो क्या बराबर होगा? नहीं होगा ना, बीच में है, रेंज पता है, इससे इसके बीच में है, बट बराबर थोड़ी है, बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। तो जब डाउटफुल केस होता है तो क्या रखते हैं अपन? नॉट इक्वल, दोलन कर रहा है, घूम रहा है, टक 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 टक, ठीक है, तो क्या होगा? ये नॉट इक्वल। ये कंफ्यूजन क्लियर होना चाहिए, ये सेम दिखने लगेंगे लेकिन होंगे अलग अलग। इसी प्रकार से दोनों अनंत आ जाते तो भी अलग अलग नॉट इक्वल, है ना। तो -1 से +1 के मध्य, अगर ये भी -1 से +1 के मध्य आ भी जाए तो भी क्या कहलाएगा? असंतत, ठीक है। तो f डैश असंतत, अपना ऑप्शन तैयार हो गया। f संतत है परंतु f डैश संतत नहीं, तो अपन आगे बढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से कि 1 - √3 आयोटा पावर 100, 1 - √3 आयोटा पावर 100 इज इक्वल टू 1 - √3 आयोटा पावर 100 इज इक्वल टू 2 पावर 99, 2 की पावर 99 p प्लस आयोटा q। ठीक है, ये इसके इक्वल है। फिर बोला है p माइनस क्यू प्लस क्यू स्क्वायर व p प्लस क्यू स्क्वायर के मूल वाली समीकरण। के मूल वाली समीकरण। हमें देखो यहां पे पहले क्वेश्चन क्या करना है, समीकरण बनानी है। द्विघात समीकरण के लिए x² माइनस मूलों का योग गुणा x प्लस मूलों का गुणनफल। तो पहले हम क्या करेंगे, p और q फाइंड करेंगे। p और q से ये वैल्यू आपको दिखने लग जाएगी कुछ सम्य संख्या के रूप में, और ये वैल्यू भी सम्य संख्या के रूप में दिखने लग जाएगी। जब दोनों सम्य संख्या के रूप में दिखने लग जाएगी तो क्या करोगे, दोनों का एक बार योग करोगे और एक बार गुणा करोगे और समीकरण तैयार कर दोगे। अब p और q कहां से आएंगे, इनकी तुलना करके आएंगे। अब इनकी तुलना के लिए जुगाड़ बताओ, स्टार्टिंग बताओ आप लोग। हाँ नहीं, वो जरूरत नहीं है, देखो कुछ जुगाड़ यहीं पे हो जाएगा डायरेक्ट। देखो पहचान करो आराम से, शाबाश। 2 से गुणा और भाग कर देते हैं, फिर कुछ ओमेगा का जुगाड़ कर लेते हैं, ओमेगा जल्दी हेल्प मदद कर देगा। तो देखो ओमेगा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, उस दिन भी अपन ने यूज किया था। ओमेगा जो होता है -1 प्लस √3 आयोटा बटा 2, और ओमेगा स्क्वायर आता है -1 माइनस √3 आयोटा बटा 2। दोनों से जरूरत होगी वैसा काम में ले लेंगे। करें अब, तो यहां बैठ जाएगा, ठीक है। माइनस कॉमन लेंगे, पावर 100 है, कॉमन पावर लेके आता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है ये बात। माइनस कॉमन लिया, कॉमन लेते क्या बनेगा, -1 प्लस √3 आयोटा पावर 100 बराबर 2 की पावर 99 p प्लस आयोटा q। कुछ नहीं करना होगा, यहां पे माइनस कॉमन लिया है, ध्यान रखना।
अब 2 का गुणा कर देते हैं, करो भाई। -1 प्लस √3 आयोटा बटा 2 गुणा 2 पावर 100 बराबर 2 की घात 99 p प्लस आयोटा क्यू। ठीक है, ये दो देखो, ये तो रूप बन रहा है अंदर, तो 2 की घात 100 को लेके अलग कर लेते हैं, तो -1 नहीं, इसको मैं बोल देता हूं -1 ओमेगा, ये बन जाएगा ओमेगा की पावर 100 और साथ में आ जाएगा 2 की पावर 100। ओमेगा की पावर 100, 3 का भाग शेषफल लगाओ, वैल्यू बताओ जल्दी। 99 काटा काटी जो करनी कर लो। पी और क्यू का मान निकालो अब, तो अब पहले करो। हाँ। सॉल्व करके पी और क्यू का मान निकाल दो, हो गया काम, उसके बाद प्रश्न हो गया। थोड़ा और मजा जब आएगा जब मैथ्स का पूरा रिवीजन करके तैयार बैठोगे, तो तुम्हें भी मजा आएगा क्वेश्चन खुद सॉल्व करने में। तो थोड़ा सा मैथ्स के सिलेबस को खींच के आओ घर पे, मिक्स में चाहिए हमें तो। पी और क्यू का मान निकाल के दे दो पूरा हल करके। 3 का भाग दोगे ओमेगा बचेगा तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ ओमेगा बचेगा, यहाँ 99 खा जाएगा तो 2 बचेगा, ये बचेगा p प्लस आयोटा क्यू, कुछ ऐसा दिखेगा। ओमेगा को वैल्यू वापस रखो, -1 प्लस √3 आयोटा बटा 2 गुणा 2 खचखच बराबर p प्लस आयोटा क्यू, p बराबर -1, q बराबर √3। चलो अब पहला मूल तैयार करो, क्या बन रहा है? ये हो गया, पी और क्यू आ गया, ये बन रहा है 2 - 4 माइनस, एक मिनट, पी क्यू हो जाएगा स्क्वायर 3, ये क्या बन रहा है 2 प्लस √3, तो एक्स स्क्वायर माइनस समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का योग, मूलों का योग, फॉर्मूला होता है ना मूलों का योग, योग करो, मूलों का गुणनफल, किसी ने दिया था क्या पिछले साल 24 तारीख को पेपर? किसी का तेरे था? सुबह वाली शिफ्ट थी या शाम वाली? नाम इसका लास्ट अल्फाबेट पे विनीता, पेपर इसका पहले आ गया। हाँ, तो ये रैंडम आते हैं एक्चुअली, इसलिए बता रहा हूँ। पहली शिफ्ट में पेपर बहुत सही आता है, मतलब पहले 2 दिन पेपर बहुत सही आता है। सबसे ज्यादा फायदा दूसरे दिन तीसरे दिन में वालों को होता है, सेकंड डे और थर्ड डे को। फर्स्ट डे थोड़ा पेपर का आइडिया लग चुका होता है सुबह तक शाम तक, सेकंड डे सही पेपर टिक जाता है। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक दिक्कत तो फील नहीं हो रही ना पेपर में, मतलब हो रहे हैं तो कितने क्वेश्चन गिन के बता रहे कितने हुए? 8 9 36 नंबर का जुगाड़ तो हो गया। हो रहे हैं ना, हो रहे चल फिर एक लड्डू क्वेश्चन एक और लो। dy बाई डी एक्स प्लस वाई बटा एक्स स्क्वायर, dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई बटा एक्स स्क्वायर बराबर, समझ ही गए होंगे कौन सी प्रश्नावली से?
अवकल समीकरण कौन सा रूप है तेरा? रूप पहचान के बताओ। रैखिक रूप, रैखिक अवकल समीकरण dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। याद आया? यार भूल गए, यही तो दिक्कत आएगी। प्लस पी वाई बराबर क्यू, पी यहां पे और क्यू बराबर फॉर्म आई एफ ई की पावर पी डी एक्स, और फॉर्मूला होता था वाई आई एफ बराबर इंटीग्रेशन क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी। सॉल्व आप करो। y का मान देना है, y के रूप में देना है आंसर। ऑप्शन जो आ रहे हैं वो केवल y इक्वल टू आ रहा है। ऑप्शन 4 ऑप्शन है ना, उसमें y इक्वल टू आ रहा है, मतलब आई एफ को नीचे भेजना है बाद में सॉल्व करके। निकालो जरा आंसर। हालांकि मैंने पूरा फॉर्मूला लिख दिया जो कि याद होना चाहिए। खुद की तैयारी का अंदाजा आप सेल्फ लगा लो कि हमें कहाँ कितना चूक हो रही है, क्या हो रहा है। निकाल दिया आंसर। y बराबर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस सी गुणा ई की पावर 1 अपॉन एक्स। चलो आई एफ देखते कितना है। आई एफ बनाओ, ई की पावर पी का इंटीग्रेशन तो ई की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स है ना। ठीक है, चलो आई एफ आ गया तो y डॉट आई एफ क्यू 1 अपॉन एक्स क्यूब ई की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस सी। ठीक है, समाकलन कैसे किया है? शाबाश। 1 अपॉन एक्स को
टी लेते हैं माइनस वन, ये माइनस को ही ले लेते हैं, तो ये प्लस का 1/x² dx, ठीक है। तो ये y डॉट ई की पावर -1/x इज इक्वल टू 1/x³ है, स्क्वायर तो चला गया, dt बन गया 1/x² dx, ये तो dt बन गया, 1/x बचा है, तो 1/x को लिख सकते हैं अपन माइनस का t, तो माइनस का t और e की पावर t, सही है, ऐसे बन रहा है, प्लस c, आइलेट लग जाएगा, ILA फर्स्ट y e की पावर -1/x माइनस फर्स्ट एज इट इज दूसरे का समाकलन, देन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, y e की पावर -1/x, e की पावर t कॉमन आ रहा है, e की पावर t क्या है, ठीक है, e की पावर -1/x कॉमन आ गया, अंदर बचा माइनस, अंदर गया तो एक माइनस का t, e की पावर -1/x का भाग दे दिया पूरे में, मैंने y बोला था आपको निकालने के लिए, y के ऑप्शन में है, तो y इक्वल टू दिस 1 + 1/x, ये तो कट गया, प्लस c e की पावर, भाग में जाएगा तो ऊपर आएगा, सही है, बिल्कुल कोई नहीं, 12वीं में करते हैं ऐसे स्टेप्स, ठीक है। अब अगर इसी के आगे कुछ थोड़ा सा और ऐड कर दिया जाए, क्योंकि क्या है, ठीक है, अब ऐड करो इसमें ही क्वेश्चन में आगे, यदि y ऑफ 1/2 बराबर, यदि y ऑफ 1/2 बराबर 3 - e हो, तो y ऑफ 1 बताइए, y ऑफ 1/2 किसकी मदद करेगा, c निकालने में मदद करेगा आपकी, करो y ऑफ 1/2 जरा लगा के देखो, y ऑफ 1/2, y ऑफ 1/2 मतलब x का मान 1/2, तो 1 + 1/2, 1 + आधा 1.5, 3/2 प्लस c e की पावर 1/x, हाँ 1/1/x, तो ये 2 हो जाएगा ना, सही है, वैल्यू दी है 3 - e, c ऑफ e² बराबर c गुणा e ऑफ e, आंसर आ रहा है, नहीं यार, e की तो c की वैल्यू बोल रहे क्या, अच्छा पहले c निकालते, चलो c बताओ मुझे, तो 3 - 3/2, 3 में से आधा गया 3/2, सॉरी ऐसे ही आ रहा है क्या, अच्छा मैंने गलत कर दिया क्या, ओके ओके ओके, एक मिनट 1/2 रखा, अच्छा ये आधा नहीं, ये 3 हो जाएगा, y ऑफ 1/2 रखोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 1 + 2 3 प्लस c e की पावर 2 बराबर में 3 - e, 3 से 3 कट गया, -e/e², दिस इज -1/e, अब सही है, y ऑफ 1 निकालना है, y ऑफ 1 1 + 1 2, c का मान -1/e, e की पावर 1, अच्छा एक ही बोला था क्या, 1 आ रहा है, y ऑफ 1 = 1 आ रहा है, एक और हो जाए, चलो लास्ट चैप्टर याद है ना, जो सबसे लास्ट में पढ़ा है हमने, सम्मिता
सममित संक्रामक स्वतुल्य, याद है? चलो क्वेश्चन है, एक संबंध गिवन है, संबंध है R बराबर R इज इक्वल टू A कॉमा B सच दैट GCD ऑफ A कॉमा B, अभी इंग्लिश में लिखा आएगा GCD बराबर GCD ऑफ A कॉमा B इज इक्वल टू 1, A कॉमा B बिलोंग्स टू कैपिटल Z, पता ही होगा पूर्णांक। अब ये संबंध पता लगाना है किस प्रकार का है, स्वतुल्य सममित संक्रामक, कोई भी दो का जोड़ा, मतलब स्वतुल्य हो संक्रामक हो, स्वतुल्य सममित हो, सममित संक्रामक हो, नहीं हो। तो अब बात आती है यहां पे इंग्लिश की कि जीसीडी होता क्या है। जीसीडी होता है महत्तम समापर्तवक, HCF जो बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन डिवीजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। जीसीडी होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, और ये इंग्लिश में ही आएगा हिंदी के पेपर में भी, क्योंकि ये तो वर्ड है, टर्म है। तो जीसीडी मतलब होता है महत्तम समापर्तवक, वही होता है ना जो, हाँ HCF, दोनों का जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 50 और 25, तो इसमें दोनों का HCF आएगा 25। 25 में 25 का भाग चला जाता है, 50 का भी चला जाता है, हाईएस्ट यही होगा, यही होता है ना। हाँ, तो यही चीज है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, समझ में आ रहा होगा इतना। तो ग्रेटेस्ट अधिकतम, महत्तम, कॉमन उभयनिष्ठ, डिवीजर भाग, भाजक भाग क्या बोलते हैं, ठीक है। अब पता लगाओ भाई, स्वतुल्य सममित संक्रामक तीनों चेक करके बताओ। अभी किया है चैप्टर, तो करो। हाँ करो करो, तुम करो। ऑप्शन यही है सारे, स्वतुल्य सममित संक्रामक, कोई भी जोड़ा, और वो देख लो कौन कौन है, तीनों बता दो मुझे तो कौन कौन है और कौन नहीं है, अपने अपना चेक करो। चलो पहले स्वतुल्य चेक करते हैं। स्वतुल्य चेक करते हैं, ठीक है। कोई भी दो नंबर का, ये बोल रहा है जीसीडी जो होगा वो सदैव एक आएगा, ठीक है। तो जीसीडी मैंने चेक किया, जीसीडी मतलब दोनों में कॉमन, या एचसीएफ भी बोलते हैं इसको दूसरा नाम, ठीक है, लिख लेना। तो मान लीजिए मैंने किया स्वतुल्य खुद का खुद के साथ, ए का ए के साथ, तो कितना आएगा, ए आएगा, मतलब जो भी वैल्यू होगी वही आएगी। 5 का 5 के साथ तो 5 आएगा, 10 का 10 के साथ तो 10 आएगा, 20 का 20 के साथ 20 आएगा, ठीक है। तो जीसीडी ए आएगा, 1 नहीं आएगा। 1 का 1 के साथ होगा तो 1 आएगा, बाकी केस में तो नहीं आएगा ना। तो क्या बोलेंगे, स्वतुल्य है, नहीं है। अब सममितता चेक करते हैं। यदि जीसीडी ए कॉमा बी का एक है, ये तो आपको लेना है, एग्जाम्पल में है, तब या तो हाँ जीसीडी ऑफ बी कॉमा ए कितना होगा। अगर इन दोनों का क्रम बदलने से थोड़ी फर्क पड़ेगा, एक ही होगा। यदि ये है, अब आपको एग्जाम्पल ही ऐसा लेना है जब ये हो, एग्जाम्पल ही ऐसा लेना है जिसमें जीसीडी दोनों का एक आए, ठीक है। 2,3 बिल्कुल सही है, दोनों में कॉमन जो आएगा वो एक आएगा, ठीक है। तो फिर ये इनका क्रम बदलोगे तब भी एक ही आएगा, ठीक। क्रम बदलने से एचसीएफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब संक्रामक पे आ जाओ। यदि चलते हैं दो कंडीशन में, जीसीडी ए कॉमा बी एक, व जीसीडी बी कॉमा सी बराबर एक, तब जीसीडी ए कॉमा सी बताइए।
तब GCD A कॉमा C बताइए, एक होगा या नहीं होगा? होगा। संक्रामक हमेशा परेशान करता है, ढूंढो ऑप्शन ढूंढो, कोई काट रहा हो तो, कोई काट रहा हो तो। एक नहीं होगा। ले एग्जाम्पल, खूब सारे एग्जाम्पल है, देखो GCD पहले मैंने A और B का लिया, दो ऐसी संख्या ली जिसके बीच में कॉमन एक ही आए, 2 और 5 ले लिया, चलो जो आपने बोला वही ले लिया। 2 और 5 का एक आता है क्योंकि इन दोनों में कॉमन एक ही है, गुणनखंड करके देख लो, गुणनखंड करके देख लो, एक ही आएगा कॉमन, ठीक है। फिर मैंने GCD लिया, अब ये 5 मुझे यूज करना है और मैंने ले लिया 8, दोनों के गुणनखंड करो, एक ही आएगा। अब GCD लो 2 और 8 का, 2 आएगा। हाँ कैसे भी हो, बिल्कुल स्वतुल्य, खुद का खुद के साथ करके देख क्या आता है GCD, एक आएगा, वो खुद ही आएगा ना। 5 और 5 में कौन सा हाईएस्ट कॉमन डिवीजर है? 5 ही है, तो ये तो बोल रहा है एक होना चाहिए, नहीं है ना, गलत बोल रहा है, ठीक है। तो अब ऑप्शन जैसे भी हो, अपन को तीनों पता है, तो बस अपन बोल सकते हैं स्वतुल्य नहीं है, संक्रामक नहीं है, सम्मित है। क्या हुआ रे? ये पता ही नहीं है, ऐसे ही है, शैतान है ये बालक। चलो अब आ जाओ मैट्रिक्स पे, क्वेश्चन करो। तो स्वतुल्य नहीं है, सम्मित है और संक्रामक नहीं है। एक क्वेश्चन मैट्रिक्स का आया हुआ है, लिखिए यदि कैपिटल N एक पासे को उछालने पर, यदि कैपिटल N पासे को उछालने पर पासे को उछालने पर I नंबर को प्रदर्शित करता है, पासे को उछालने पर I नंबर को प्रदर्शित करता है। अब पासा है तो 1 से 6 होगा, इसलिए मैंने 1 से 6 लिखा है, प्रदर्शित करता है तथा समीकरण निकाय समीकरण निकाय लिखो, समीकरण निकाय। अरे यूनिक का क्या लिखा था अपन ने हिंदी में, जिसका एक सॉल्यूशन होता है उसे बोलते हैं ना, हाँ अद्वितीय। समीकरण निकाय के अद्वितीय हल की प्रायिकता, समीकरण निकाय के अद्वितीय हल की प्रायिकता K/6 है, तब K तथा N के सभी संभव मानों का योग, सभी संभव मानों का योग। क्वेश्चन समझ में आया? वापस समझा देता हूं, देखो n जो है वो एक डाइस पे I नंबर को प्रदर्शित करता है, डाइस है इसलिए मैंने 1 से 6 लिख दिया, तथा
समीकरण निकाय, ये समीकरण दी हुई है 3, इसका जो अद्वितीय हल है उसकी प्रायिकता है k/6 अद्वितीय हल की। तब आपको k तथा n के सभी मानों का योग निकालना है। ठीक है, अद्वितीय हल की कंडीशन याद होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अद्वितीय हल की कंडीशन बता दो। डेल से शुरू करो सबसे पहले। डेल बराबर 0 की नॉट इक्वल टू 0, दो ही केस है। अद्वितीय हल के लिए डेल इज नॉट इक्वल टू 0 लिखो। अद्वितीय हल के लिए डेल इज नॉट इक्वल टू 0। बता 7 लिखो। अद्वितीय हल के लिए डेल इक्वल टू 0 लगाओ भाई। डेल इक्वल टू 0, सॉरी नॉट इक्वल टू 0 लगाओ। नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 लगाओ। डेल तो पता है ना सबको, 1 2 3 1 n 3 1 2 n। डेल डेल में गायब केवल n ही है, तो n का कुछ रिलेशन आ जाएगा, वो सॉल्व करोगे तो मिलेगा। करो, डेल इज नॉट इक्वल टू 0 करो। बस आखिरी क्वेश्चन आज का। कितने क्वेश्चन हो गए आज? 12वां है। 12 पंजे 12 चौक्स 48 है क्या? नहीं, नंबरिंग तो हो रखी है यार, लेकिन मैं आगे पीछे ढूंढ ढूंढ के करा रहा हूं, मतलब क्रम तोड़ के। क्रम तोड़ के इसलिए जिससे हमारा काम पहले बने। हाँ, कि हाँ हम एग्जाम की प्रिपरेशन करके बैठे हैं और जितना पढ़ा है अगर उससे हम पेपर अटेंड कर रहे हैं तो हो रहा है पेपर। पूरा तो वैसे भी हल ना होना, वो तो मैं पहले से कह रहा हूं। पूरा हल तो वहां इतना टाइम ही नहीं है, हल करना भी आ जाएगा तो भी टाइम नहीं है। हाँ, तो n इज नॉट इक्वल टू की कंडीशन आई होगी भाई। n इज नॉट इक्वल टू 2 और 3। सही है भाई, 2 और 3। n इज नॉट इक्वल टू 2 और 3। क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, तो ये n ये दो मान नहीं ले सकता, तो कौन कौन से ले सकता है? तो 4 मान ले सकता है। तो n इज इक्वल टू क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 4 5 6। भाई n का मान ये नहीं हो सकता। भाई अपन ने क्या किया? डेल इज नॉट इक्वल टू 0 सॉल्व किया, तो n इज नॉट इक्वल टू 2,3 आया। तो n ये दो मान नहीं ले सकता, तो n क्या ले सकता है? 1 से 6 तक में डाइस है ना, पासा है, पासा है, इसलिए 1 4 5 6 ले सकता है। अब इसकी प्रायिकता, प्रायिकता क्या बनेगी इसकी? प्रायिकता बनेगी साहब 1 2 3 4 अनुकुल बटा कुल। तो k बराबर यहां से मिल गया 4, तुलना करने पर k बराबर 4, तुलना करने पर k बराबर 4 अनुकुल बटा कुल। ठीक है, अब n व k के सभी मानों का योग। k का मान 4 है, n के मान ये रहे। जोड़ो जरा। हाँ, 6 4 10 10 5 1 6 20 योग आएगा 20। ठीक है, अब एक आपके लिए क्वेश्चन घर के लिए जो करके लाना, समाकलन के अनुप्रयोग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हाँ, y स्क्वायर प्लस 4x नहीं 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 नहीं, वाई स्क्वायर प्लस 4x बराबर 4 तथा y माइनस 2x बराबर 2, y माइनस 2x बराबर 2 दोनों वक्रों से
वो क्या बोलते हैं दोनों, उबेनिस्ट कॉमन पार्ट से, हाँ छायांकी थोड़ी, छायांकी तो तुम्हें करना है, से उबेनिस्ट भाग का क्षेत्रफल, दोनों वक्रों के मध्य उबेनिस्ट भाग का क्षेत्रफल, दोनों वक्र बनाने, एक उबेनिस्ट भाग दिखेगा उसका क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा पहले वक्र तो पहचान जाओगे ना, वक्र पहचानना सिखा दूं, वक्र पहचानने में तो कोई दिक्कत नहीं। देखो ये वाला वक्र बनेगा वाई स्क्वायर बराबर -4x + 4, तो वाई स्क्वायर बराबर -4 कॉमन ले लेना, x माइनस वाई स्क्वायर बराबर -4ax, 4x, तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax ये होता है, ये -4ax इधर आ गया, लेकिन शिफ्ट होगा कहां पे होगा, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर, मतलब ये कैसा दिखेगा, ये अपना 1 हो गया तो ये ऐसा दिखेगा। क्लियर है? क्या किया हमने, इसको यहां शिफ्ट किया, माइनस कॉमन लिया, वाई स्क्वायर बराबर -4x, तो ये ऐसा दिखेगा, इसको बराबर 0 रखते हैं अंदर वाले को, तो x बराबर 1, मतलब 1 से गुजरेगा, तो 1 से गुजारो, 1 से गुजार दिया, हो गया पहला। अब दूसरे पे आओ, ये तो सरल रेखा है, सरल रेखा तो मैंने आपको सिखा रखी है, एक बार x बराबर 0 y बराबर 0 ऐसे करके लाइन खींच देना, सरल रेखा है, ठीक है। y बराबर mx + c, तो y बराबर 2 आ गया, x + 1, ये तो आप सिंपल x बराबर 0 रखना, y 2 बिंदु मिल जाएंगे, दोनों बिंदु से खींच देना लाइन काटते हुए, जो वक्र दिखेगा उसमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, अगर कोई नीचे वाला भाग आएगा तो उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। निकाल लोगे एक क्वेश्चन, चलो तो करते हैं फिनिश, मिलते हैं अगली क्लास में इसी के साथ। आज 13 क्वेश्चन हो गए है ना, 13 हो गए, चलो ठीक है, तो के लिए बाय बाय।